इन्फिनिटी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के अपने इस बेसिक मैथ के कोर्स के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डेसिमल्स के ऊपर कि डेसिमल्स होते क्या हैं। डेसिमल हिंदी में हम इसको दशमलव भी कहते हैं। दशमलव में दशम का जो अर्थ होता है वो 10 होता है, और जो ये लव होता है इसका मतलब हर का मतलब डेनोमिनेटर। जब किसी संख्या का हर डेनोमिनेटर 10 हो जाए तो उस नंबर को हम दशमलव के साथ लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 3/10, तो इस नंबर का जो डेनोमिनेटर है वो 10 है। 3/10 को मैं दशमलव में लिख सकता हूँ, डेसिमल के रूप में लिख सकता हूँ। कैसे हम इसको लिखते हैं, नीचे 10 है तो हम इसको लिखेंगे 0.3। तो ये ऐसे नंबर जिनके अंदर डेसिमल का यूज होता है वो सारे नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं। और एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता 13/10, तो यहाँ पर नीचे एक जीरो है, तो जितनी जीरो नीचे होती हैं उतने अंक के बाद हमारा डेसिमल का यूज होता है। तो ये बनेगा 1.3, 1.3। ये भी हमारा डेसिमल नंबर है, ये भी हमारा क्या है, डेसिमल नंबर। ऐसे ही अगर मैं लिख देता हूँ 144/100, तो ये 100 भी 10 का मल्टीपल है, तो 100 में 2 जीरो आती हैं, तो इसको दशमलव में कैसे लिखोगे, तो इसको आप लिख सकते हो 1.44। डेसिमल नंबर में क्या लिखोगे, 1.44। डेसिमल के बाद डिजिट्स को रीड करते हैं 1.44। तो ये सारे के सारे नंबर हमारे पास क्या है, डेसिमल नंबर है। अब डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक तो होल पार्ट होता है, होल पार्ट, और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। होल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। यहाँ जो हमारा है 0.3, पॉइंट से लेफ्ट साइड जो हमारे पास होता है वो होता है होल पार्ट, और पॉइंट के बाद जो हमारे पास होता है वो होता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसे ही यहाँ पर जो 1 है वो होल पार्ट है, और जो 44 है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। वो आपका क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो होल के बाद जब कोई चीज पूरी हो जाती है और फिर आगे उस चीज का कुछ हिस्सा जब होता है तो हम उसको डेसिमल्स के अंदर लिखते हैं। तो दो पार्ट इसके होते हैं डेसिमल नंबर के, होल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट। अब डेसिमल के बाद कितने भी अंक हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर है अपना 1.44, तो डेसिमल के राइट हैंड साइड में आप कितनी ही जीरो लगा सकते हैं, उन जीरो से इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भी 1.44 है और ये भी आपका क्या है, 1.44। डेसिमल के बाद आप जितनी चाहें उतनी जीरोस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने डेसिमल के बाद लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप जीरो लगाते हो 1.0044, तो ये इक्वल नहीं होते। ये संख्या जो आपके पास है 1.44, ये इससे काफ़ी बड़ी है, 1.0044 से बड़ी है। तो डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में आप कितनी जीरो लगाओ उससे उस नंबर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन डेसिमल के बाद लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप जीरो लगाते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होती है, मीनिंगफुल होती है। तो डेसिमल सभी नंबर हमारे क्या है, ये डेसिमल नंबर। अब डेसिमल के बाद जो होते हैं प्लेसेस होते हैं, तो कौन कौन से प्लेसेस हैं। मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 2.437, तो ये जो 4 है ये है 10th प्लेस के ऊपर। अगर हम बात करें 2.437 की, तो जो 4 का जो प्लेस है वो है 10th प्लेस, और जो 3 का जो प्लेस है वो है 100th प्लेस, और जो 7 है वो है आपका 1000th के ऊपर, 1000th प्लेस के ऊपर। तो डेसिमल के बाद 2.4 ये 10th प्लेस पर है, ये 100th प्लेस पर है, और ये किसके ऊपर है, 1000th प्लेस के ऊपर है। उसके बाद डेसिमल के बाद कितने ही नंबर्स आपके हो सकते हैं, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, डेसिमल्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं डेसिमल नंबर का, मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया,
ये आपको एक नंबर दिया 2.736947 यहाँ डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आपके पास है। लेकिन हम आमतौर पर जब कैलकुलेशन करते हैं तो इतने ज़्यादा प्लेसेस को नहीं लेते। हम क्या करते हैं, कम से कम हम डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हमने लेनी है उनको लिमिट कर देते हैं। तो लिमिट करते वक्त हम क्या ध्यान देंगे, मान लीजिए मैं डेसिमल के बाद 4 अंक ही लिमिट में करता हूं कि डेसिमल के बाद मुझे 4 अंक तक का ही आंसर लेना है। तो डेसिमल के बाद हम 4 अंक लेना चाहते हैं और उससे आगे के सारे अंक को छोड़ना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 अंक के बाद जो हमारे पास डिजिट है उसको देखेंगे। अगर ये डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो इससे पहले वाली डिजिट को हम एक बढ़ाकर लिखते हैं। जितनी डिजिट्स को हमने लिमिट कर दिया, जैसे हमने 4 डिजिट्स को लिमिट कर दिया कि हम इस डेसिमल नंबर को 4 डिजिट तक अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं, तो हम 4 के बाद 5वें डिजिट को देखेंगे। अगर ये डिजिट 5 या 5 से बड़ी है तो इससे पहले वाली डिजिट की वैल्यू 1 हम बढ़ा देंगे और फिर इसको लिख देंगे। और अगर ये वैल्यू 5 से छोटी है तो 4 डिजिट को बिना बढ़ाए एज इट इज़ हम लिख देंगे। तो जैसे अगर हम इसको 4 डिजिट तक लिमिट करते हैं, 4 डिजिट तक हम इसकी लिमिट करते हैं, तो 4 के बाद जब हम इसका अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो हम करेंगे 2.7369। हमने डिजिट को नहीं बढ़ाया क्योंकि 4 के बाद जो 5वीं डिजिट है वो है 4 और 4 5 से क्या है, छोटा, इसलिए इस डिजिट को आपने बढ़ाना नहीं है। अब मान लीजिए हम इसकी लिमिट कर देते हैं, हमें इसको अप्रोक्सीमेट करना है 3 डिजिट तक, हमें 3 डिजिट तक ही अप्रोक्सीमेट करना है। तो इस वक्त हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स को ही देखेंगे और चौथी डिजिट आपको यहाँ पर दिखाई दे रखी है। चौथी जो डिजिट है वो आपके पास है 9 और 9 आपका क्या है, 5 से बड़ा, इसलिए यहाँ पर जो 9 से पहले जो डिजिट है 6 उसको हम 1 बढ़ा देंगे। तो 3 डिजिट तक इसको हम अप्रोक्सीमेट करके लिखें तो हम लिखेंगे 2.73 और 6 की जगह क्या हो जाएगा 7, क्योंकि इसके आगे वाली जो डिजिट है वो 5 से बड़ी है। अब अगर आप इसी को 2 डिजिट तक लिमिट करते हैं कि हम 2 डिजिट तक अप्रोक्सीमेशन करना चाहते हैं इसका, तो 2 डिजिट में आप 2 डिजिट लोगे, उसके बाद की डिजिट को आप देखोगे। 2 के बाद जो तीसरी डिजिट है वो है 6, ये डिजिट भी क्या है, 5 से ज़्यादा है। इसलिए जब आप इसको 2 डिजिट तक अप्रोक्सीमेट लिखना चाहते हैं तो 2.7 और यहाँ पर है 3 की जगह हम क्या लेंगे 4, क्योंकि इसके बाद की जो डिजिट है वो 5 से ज़्यादा है। तो इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करते वक्त डेसिमल नंबर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लेते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर बहुत सारी डिजिट्स हैं तो वो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए हमारे ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनाने का हमारे पास तरीका है कि जितनी डिजिट हमने लिमिट करनी है उसके बाद की डिजिट को हम देखेंगे। अगर वो 5 से बड़ी है तो उससे पहले वाली डिजिट को हम क्या कर देंगे, 1 बढ़ाकर लिख देंगे। अब जो डेसिमल नंबर होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, कुछ सबसे पहले जो डेसिमल नंबर होते हैं वो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से हम क्या समझते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ऐसे डेसिमल नंबर जो कुछ डिजिट्स के बाद रुक जाए वो हो गई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। जैसे मैं लिखता हूं 0.4, 0.4 डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और वो है 4, ना ये रिपीट हो रही और ना ही आगे ये डिजिट्स चल रही, तो ये डेसिमल नंबर आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कोई और लिख देते हैं 4, 3 एंड 2, ये भी आपका जो डेसिमल नंबर है कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। डेसिमल के बाद आपकी 3 डिजिट है, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, और अगर आगे आप 0 करें तो वो 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ये डेसिमल नंबर आपके कैसे है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के बाद आपके पास आता है, और दूसरा कई बार क्या होता है, रिपीटिंग भी होता है, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। कई बार क्या होता है कि डेसिमल के बाद जो होती है 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट एक प्रॉपर इंटरवल के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। ऐसे डेसिमल नंबर को हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर। जैसे अगर मैं लिखूं 0.3333 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहे, तो डेसिमल के बाद ये जो 3 है वो हो रहा है आपका रिपीट। तो हम रिपीटिंग डेसिमल नंबर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 0.3 जो डिजिट आपकी रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम लिख देते हैं, लगा देते हैं बार।
ऐसे ही आपके पास ऐसे 0.42424242 एंड सो ऑन इस तरह से चलता रहे। तो डेसिमल के बाद आपके पास 424242 ये 4 और 2 दो डिजिट्स आपकी क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो ऐसे डेसिमल नंबर को हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इसको अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, 0.4 और 2 रिपीट हो रहा है तो 4 और 2 लिख के उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। तो ऐसे ही डेसिमल के बाद 3 डिजिट भी रिपीट हो सकती हैं, जैसे 0.42432 432 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है, 432 3 डिजिट्स आपकी बार बार रिपीट हो रही हैं डेसिमल के बाद। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 0.432 4 3 और 2 तीनों के ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। और ऐसे भी नंबर होते हैं जिनमें कुछ डिजिट तो रिपीट नहीं होती, लेकिन एक कुछ बाद में कुछ डिजिट्स क्या हो जाती हैं, रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मैं लिखता हूँ 0.471 47 आया, फिर से 71717171 तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.4 रिपीट नहीं हो रहा लेकिन 71 रिपीट हो रहा है, तो इसके अंदर हमारा जो बार आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 71 के ऊपर आएगा। इसका मतलब है ये भी रिपीटिंग डेसिमल है, नंबर है, लेकिन इसके अंदर 4 रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन 71 आपका क्या हो रहा है, रिपीट। तो इसी तरह हमारे पास आया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जो टर्मिनेट हो जाते हैं डेसिमल की कुछ डिजिट्स के बाद, उनमें कोई डिजिट्स नहीं आती, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। उसके बाद हम ऐसे ही हमारे पास आता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नॉन रिपीटिंग या फिर हम उनको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। कुछ डेसिमल नंबर ऐसे भी होते हैं जो ना तो डेसिमल के बाद रिपीट होते हैं और ना ही कहीं पर ख़त्म होते हैं, ना तो कोई सीक्वेंस बढ़ती है नंबर्स की कि भाई इस सीक्वेंस के अंदर ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, और ना ही वो टर्मिनेट होते हैं। तो ऐसे डेसिमल नंबर कौन कौन से होते हैं, ऐसे डेसिमल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर, जितने भी आपके पास इर्रेशनल नंबर्स हैं वो डेसिमल के बाद डिजिट्स ना तो रिपीट होती है और ना ही टर्मिनेट होती है। मतलब ऐसे नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर लिख नहीं सकते, इन नंबर्स को आप p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 करोगे, 2 का स्क्वायर रूट जब आप करते हो तो डेसिमल के बाद आपको जो डिजिट्स मिलेंगी 1.414213 56237 और ये आगे चलते ही रहेंगे। आगे इनका कोई पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, ना तो कोई डिजिट्स इसमें रिपीट होती। मैंने डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स लिखी हैं, इनमें ना तो कोई रिपीट हो रहा है और ना ही ये डेसिमल के बाद कहीं पर टर्मिनेट होते हैं। तो ऐसे जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। और ये कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। कौन कौन से नंबर होंगे, वो ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जैसे 2 होल स्क्वायर नहीं है, 2 किसी का भी होल स्क्वायर नहीं है। अगर आप 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर। इसी तरह स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 6, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 7, इन सभी का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा दैट इज नॉन रिपीटिंग। वो नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ना ये रिपीट करेंगे और ना ही ये टर्मिनेट करेंगे। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। उसके बाद हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन टू डेसिमल। किसी भी फ्रैक्शन को, फ्रैक्शन के बारे में हम पीछे लेक्चर के अंदर बात करके आए हैं, फ्रैक्शंस क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, कैसे फ्रैक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब हम देखेंगे कैसे फ्रैक्शंस को हम डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी फ्रैक्शन है p बाई क्यू की फॉर्म में, ऐसे नंबर जिनको हम मतलब रैशनल नंबर को ही हम फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे मेरे पास है 3/4, ये एक फ्रैक्शन है 3/4। तो इसको डेसिमल के अंदर कैसे कन्वर्ट करें। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो या 10 हो, 100 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, तो हम उसको इजीली डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि इस फ्रैक्शन में मैं ऐसा क्या करूं कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो आपका 10 हो जाए या फिर 100 हो जाए। 4 की टेबल में 10 कहीं नहीं आता, लेकिन 4 की टेबल में, या अगर हम इसके
डिनोमिनेटर को 25 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 4 जा 100, तो फ्रैक्शन को चेंज नहीं करना, इसलिए नंबरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को भी हम क्या कर देते हैं 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 3 जा 75 और 25 4 जा क्या होगा 100। अब यहाँ पर 100 है, 100 के आगे 2 जीरो है, तो जब आप डेसिमल लगाओगे तो इसके 2 डिजिट्स के बाद आपका क्या आ जाएगा डेसिमल, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.75। तो इस तरह से भी हम किसी भी फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल मान लीजिए मैं लिखता हूँ 4/5, 4/5 को मुझे डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 100 हो जाए, 10 हो जाए या 100 हो जाए। तो इसलिए 5 की टेबल में 10 आता है, तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नंबरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास आ गया 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। तो यहाँ पर डिवाइड के अंदर 10 है, एक जीरो है, तो एक डिजिट के बाद क्या आ जाएगा आपका डेसिमल, तो 4/5 को आप क्या लिख सकते हो 0.8। तो ये तरीका कैसे हम फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और दूसरा तरीका है, जैसे यहाँ पर हमने 3/4 को कन्वर्ट करना है तो डिवीजन से भी आप कर सकते हो। अगर आपको डेसिमल के बाद डिवीजन आता है तो डिवीजन की मदद से भी आप इसको डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। 3/4 का मतलब है कि हम 3 को 4 से क्या करें डिवाइड करें, और तब तक डिवाइड करते रहें जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए डेसिमल के बाद। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो 4 तो हमें दिखाई दे रहा 4 3 से बड़ा है तो जाएगा नहीं, तो हमें स्टार्टिंग में ही डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्वोशिएंट के अंदर भी स्टार्टिंग में ही क्या कर लेंगे डेसिमल लगा लेंगे। और अब हम डेसिमल के बाद राइट साइड में हम कितनी भी जीरो हम लगा सकते हैं, उससे उसके संख्या के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब हम 3 और 0 को लेंगे तो ये हो गया 30। 4 की टेबल में 30 तक जाओ, 4 7 जा 28, तो 28 30 माइनस 28 आपके पास क्या बचेगा 2, डेसिमल के बाद 0 0 आपकी कहाँ आएगी नीचे। 4 की टेबल में 20 किस पर आती 5 पर आती, 4 5 जा 20, और ये आपके पास जो रिमाइंडर बचा है वो क्या आ गया 0। तो 3/4 को आप डिवाइड करके भी क्या कर सकते हो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, दिस इज 0.75। ऐसे ही 4/5 को भी हम डिवीजन के मेथड से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप 4 को क्या करो 5 से डिवाइड करो, अब तो जाएगा नहीं क्योंकि 4 छोटा है 5 बड़ा, इसलिए हमें डेसिमल लगाएंगे और डेसिमल के बाद आप जितनी मर्जी जीरो लगा सकते हैं। जब भी आपको डेसिमल की जरूरत पड़े साथ में क्वोशिएंट के अंदर भी क्या आएगा डेसिमल। अब हम 2 डिजिट्स लेंगे तो 40 हो गया, 5 8 जा 40, और हम देख रहे हैं एक स्टेप के अंदर रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो डिवीजन के मेथड से भी आप फ्रैक्शनल नंबर को या किसी भी फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर को आप डेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो 2 हमने तरीके देखे, एक तो डिनोमिनेटर को 10 या 100 या 1000 में कन्वर्ट करके, या फिर आप एक्चुअल डिवीजन से भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि डेसिमल को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कैसे करें। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू रैशनल नंबर या फ्रैक्शन। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल को फ्रैक्शन के अंदर हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम टर्मिनेटिंग को कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग को हम फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास 0.6 है और हम 0.6 को फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे 0.6 को x मान लेते हैं, x हो गया 0.6। अब डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं, अब एक डिजिट है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अगर डेसिमल के बाद 2 जीरो है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जीरो है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x इक्वल टू 6 हो गया और x इक्वल टू हमारे पास हो गया 6/10। तो मतलब ये भी हमारे पास क्या था, ये भी x था, x इक्वल टू 0.6 तो x इक्वल टू 6/10। तो अगर 0.6 है तो हम उसको लिख सकते हैं 6/10। ये हमारे पास फ्रैक्शन हो गई। तो हम फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, 6 भी 2 से डिवाइड होता है और 10 भी 2 से डिवाइड होता है, तो 0.6 को हम लिख सकते हैं 3/5। अब डिवीजन से आप चेक कर सकते हो, इसको कन्वर्ट करके देख सकते हो, 3/5 क्या आएगा आपका 0.6। ऐसे ही अगर आपके पास है 0.92, इसको आप फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 0.92 को फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं 0.92 को क्या मान लेता हूँ x। अब डेसिमल के बाद आपकी कितनी डिजिट्स हैं 2, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100x आपके पास क्या हो जाएगा 92। अब ये 100 मल्टीप्लाई में इक्वल से उधर जाकर क्या होगा 92/100। अब 92/100 ये हमने क्या कर दिया, इसको
फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ये सिंपल फॉर्म के अंदर नहीं है, तो ये आपका 92 जो है 2 से डिवाइड होता है, 2 4 जा 8 और 2 6 जा, और ये 50 ये फिर से 2 पर डिवाइड हो रहा है, 23/25। अब ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये आपके क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म। 0.92 को आप क्या लिखोगे 23/25। तो हमें ये पता लगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर अगर हम उसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेसिमल के बाद जितने अंक हैं, जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद एक अंक था तो डेसिमल के बाद की डिजिट के नीचे हमने कर दिया 10 को और फिर उसको क्या कर दिया सोल्व। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो हम डिवाइड में लेके आएंगे 100। ऐसे ही अगर डेसिमल के बाद 3 आपके पास डिजिट हैं और डेसिमल आप हटाना चाहते हो तो डेसिमल के बाद की डिजिट्स एज इट इज और डिवाइड के अंदर 1 के आगे उतनी जीरो जितनी डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं। डेसिमल के बाद डिजिट है 932, तो ये होगा 932/1000। अब इसको आपने क्या करना है, ये जिस पर भी जाते हैं इनको सिंपल फॉर्म में, जैसे हम 92/100 को 23/5 में लेके आए, इसी तरह आपने इसको काट करके सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है। तो ये था तरीका जहां पर हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम कन्वर्ट करना सीखेंगे रिपीटिंग डेसिमल। अगर डेसिमल नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिंग डेसिमल, हाउ टू कन्वर्ट रिपीटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। मान लीजिए हम लोग हमारे पास है 0.3333 एंड सो, मतलब डेसिमल के बाद जो डिजिट है 3 वो आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.3 रिपीटिंग। 0.3 बार का मतलब है 0.3 रिपीटिंग, 3 बार रिपीट हो रहा है। अब इसको हम फ्रैक्शन के अंदर लिखना चाहते हैं तो मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको लिखता हूं x। x लिखने के बाद डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स आपकी हैं, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x हमारे पास क्या हुआ, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई में 0.3 बार को मैं लिख सकता हूँ 0.3333 एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा। सो 10x इज इक्वल टू, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3.333 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि 10 से जब मल्टीप्लाई होगी तो डेसिमल एक डिजिट राइट को शिफ्ट हो जाएगा, ये डेसिमल 3 के बाद आ जाएगा और ये हो जाएगा 3.333। और इसको हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 3.3 रिपीटिंग, 3 के बाद 3 रिपीट हो रहा है। अब इसको मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 0.3 रिपीटिंग, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो 0.3 रिपीटिंग की वैल्यू क्या है x, इसकी जगह हम क्या रखेंगे x। सो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस x। इस x को इक्वल से इधर लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर रहेगा 3। 10x माइनस x आपका क्या होगा, 9x इज इक्वल टू 3 एंड 9 आपका डिवाइड में चला जाएगा 3/9। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, दोनों के अंदर 3 कॉमन फैक्टर है तो दोनों को 3 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म आएगी 1/3। तो 0.3 बार का फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया 1/3। तो यहां से हमें क्या पता चला, अगर हम देखें पॉइंट के बाद एक डिजिट है जो आपकी रिपीट हो रही है, तो इसको हमने शॉर्ट में कैसे अगर करना चाहें तो डेसिमल के बाद की डिजिट और जितनी डिजिट्स आपकी रिपीट हो रही है उतनी बार 9, ये आपके पास हो गया 3/9। ये पूरा प्रोसीजर है कैसे हम रिपीटिंग डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं। और ये शॉर्ट है कि डेसिमल के बाद की जो डिजिट है रिपीट हो रही है एज इट इज और जितनी डिजिट रिपीट हो रही है उतनी बार 9। अब हम 2 डिजिट्स की संख्या को कन्वर्ट करके देखते हैं। अगर 2 डिजिट्स डेसिमल के बाद रिपीट हो रही हैं तो हम कैसे करेंगे। डेसिमल के बाद मान लीजिए हमारे पास रिपीट हो रही है 4 और 3, 0.43 रिपीटिंग, इसका मतलब है 0.434343 एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। डेसिमल के बाद 4343 आपका क्या हो रहा है, रिपीट। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.43 को मैं x लिख लेता हूं, x इज इक्वल टू 0.43 रिपीटिंग, तो इसको आप लिख सकते हैं 4343 एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। 10x हमारे पास क्या होगा, 10x हमारे पास होगा 10 मल्टीप्लाई में 0.434343 एंड सो ऑन। इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10x हमारे पास क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई होता है, ये डेसिमल एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये होगा 4.3 आगे एज इट इज 434343 एंड सो ऑन, इसी तरह से ये चलता रहेगा। लेकिन
अभी इसको हम क्या करेंगे, फिर से हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये 10 इंटू 10 100x हो जाएगा, और एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल एक डिजिट और आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 43.434343 रिपीटिंग। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 100x 43.43 रिपीटिंग को हम क्या लिख सकते हैं, 43 पॉइंट ये आगे रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए इसमें शॉर्ट में लिख रहा हूं 43.43 रिपीटिंग। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 43 प्लस 0.43 रिपीटिंग। और 43 के अंदर 0.43 रिपीटिंग करोगे तो आपके पास वापस यही आएगा 43.43 रिपीटिंग। 0.43 रिपीटिंग हमारे पास क्या है, ये रहा, ये हमारे पास क्या है x, इसकी जगह वापस x रखते हैं तो 100x इज इक्वल टू 43 प्लस x। अब ये x इक्वल से इधर आएगा, 100x में से माइनस हो जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू 43, तो 100x माइनस x इज 99x इज इक्वल टू 43, और x हमारे पास आ गया 43/99। तो हमने इसको क्या कर दिया, इस 2 डिजिट के रिपीटिंग डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 43/99। तो इससे हमें पता चल रहा है, देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट आपकी रिपीटिंग है तो दोनों रिपीटिंग डिजिट्स एज इट इज, और 2 डिजिट रिपीटिंग है तो 2 बार 9। तो इसी तरीके से हमारे पास शॉर्ट में एक पैटर्न बनता है। शॉर्ट में जो पैटर्न बनता है वो क्या है, अगर डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स हमारे पास रिपीट हो रही हैं तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल के बाद की डिजिट्स एज इट इज, और अगर 3 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो 3 बार 999। ऐसे ही अगर डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आपकी रिपीट होती हैं, 4 डिजिट आपकी रिपीट होती हैं तो उसको आपने फ्रैक्शन के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो डेसिमल के बाद की डिजिट्स को हम एज इट इज लिखेंगे, और डिवाइड के अंदर 4 डिजिट रिपीट हो रही हैं तो 4 बार 9, और इनको हम सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर जो कॉमन फैक्टर्स हैं नंबरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर उससे करके सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर हम इनको लिख देंगे। अब हमारे पास तीसरे टाइप का जो बनता है उसके अंदर कुछ डिजिट्स रिपीटिंग होती हैं और डेसिमल के बाद, और कुछ डिजिट्स रिपीट नहीं करती, तो उनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन के अंदर। मान लीजिए हमारे पास है 0.23 रिपीटिंग, डेसिमल के बाद जो हमारे पास 2 है वो रिपीट नहीं करता, लेकिन 3 क्या करता है, रिपीट करता है। इसका मतलब है ये है 0.2 इज नॉन रिपीटिंग बट 3 इज रिपीटिंग, तो आगे 3 चलता रहेगा, 3.333 एंड सो ऑन। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम इसको x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 2.3 बार। तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x विल बी, तो ये डेसिमल जो है एक संख्या आगे सरक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2.333 एंड सो ऑन। 3 बार का मतलब 2.3 रिपीटिंग। अब हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो एक बार और हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। इसी को 10x की 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा हमारे पास 100x, और 100x हमारे पास क्या होगा, जब इसकी 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल के बाद आपके पास कहाँ आएगा 23.333 रिपीट। तो ये हमारे पास हुआ 100x जो हमारे पास हुआ वो क्या हुआ 23.3 रिपीटिंग, 23.3 रिपीटिंग। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब हमें यहाँ ये बात का ध्यान रखना है कि जो ऐसी संख्या देखी जहाँ डेसिमल के बाद 333 रिपीट हो रहा हो, तो यहाँ पर हमारे पास 10x के अंदर ये आया 2.333 रिपीट हो रहा है। तो इस 23.3 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 प्लस 2.3333 एंड सो। ऐसा मैंने क्यों किया, 21 क्यों लिया, इसको ऐसे ही क्यों तोड़ा, ताकि मैं इसकी ये वैल्यू यहाँ पर यूज कर सकूं। रिपीटिंग के अंदर हम ये वाली वैल्यू यूज करते थे बार, सबसे पहले वाली। नॉन रिपीटिंग में अगर 1 डिजिट है तो आपको 10x वाली वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। अगर 2 नॉन रिपीटिंग है उसके बाद रिपीटिंग है तो उसके बाद आपको 100x वाली वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, और 1000 वाली के अंदर करनी पड़ेगी। इसको एक बार फिर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 100x इज इक्वल टू 21, ये जो मेरे पास है ये इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है 2.33333, इसकी जो वैल्यू है वो है मेरे पास 10x, इसकी वैल्यू क्या है 10x। तो 10x को हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या आएगा 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 21। 100 में से 10 गया, आपके पास बचा 90x इज इक्वल टू 21 और x हमारे पास आएगा 21/90। तो ये हमारे पास क्या आ गया फ्रैक्शनल नंबर 21/90। अब ये 3 पर डिवाइड होता है, 3 7 जा और 3 30 जा, तो इसका जो फ्रैक्शनल नंबर है हमारे पास आया 7/30। तो ये था तरीका जिसके अंदर हमने डेसिमल के बाद कुछ एक डिजिट है जो रिपीट नहीं होती और एक डिजिट आपकी रिपीट होती हैं, तो उसको हमने कैसे कन्वर्ट किया। अब इसको अगर हम शॉर्ट ट्रिक के रूप में देखें तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, हमारे पास सबसे पहले आया 21/90, 21/90। अब यहाँ की रिलेशन समझिए, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ 23 - 2, 23 - 2 आप करोगे तो क्या आएगा 21 और बाई में क्या है 90। तो जब भी डेसिमल के बाद कुछ डिजिट ऐसी हो जो रिपीट नहीं होती और कुछ डिजिट ऐसी हैं जो रिपीट होती हैं, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल के बाद की डिजिट आपने एज इट इज रखनी है माइनस वो डिजिट जो रिपीट नहीं होती। डिवाइड के अंदर नंबर ऑफ 9, कितने 9 आएंगे, जितनी डिजिट अगर रिपीट हो रही है, अगर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो 1 9, अगर 2 डिजिट रिपीट होती हैं तो 2 × 9, 3 डिजिट रिपीट होती हैं तो 3 × 9, और 0 कितनी बार आएंगी, जितनी डिजिट्स ऐसी हैं जो रिपीट नहीं हो रही। तो अब अगर हम देखें, अगर और कोई और एग्जांपल देखते हैं जैसे 0.2342 और यहाँ पर 2 डिजिट आपकी क्या हो रही है रिपीट, डेसिमल के बाद 23 रिपीट नहीं होता, लेकिन 424242 वो क्या होता है रिपीट होता है। तो इसको अगर आपने डेसिमल फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल के बाद जो डिजिट आपके पास उनको एज इट इज लिखो 2342 माइनस वो डिजिट लिखो जो रिपीट नहीं हो रही, 23 जो है वो आपकी रिपीट नहीं हो रही, तो 2342 माइनस 23। अब कितनी बार 9 आपने लिखना है, कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, तो 2 बार 9, और यहाँ पर 2 डिजिट ऐसी हैं जो रिपीट नहीं हो रही, तो इनके लिए आपके पास क्या आएगा 2 × 0। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 3 जाएंगे तो 9, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, यहाँ 3 में से 0 और 2/9, 9900। तो ये डेसिमल नंबर को हमने क्या कर दिया फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब अगर ये दोनों के अंदर कोई कॉमन फैक्टर है तो आप इसको सिंपल फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। अब ये मैंने आपको बताया, अब मैं आपको एक नंबर लिख के देता हूँ 0.4327, इसको आप फ्रैक्शन नंबर के अंदर कन्वर्ट करके कमेंट्स के अंदर आप आंसर देंगे। तो ये था हमारा आज का डेसिमल के ऊपर कि डेसिमल नंबर होते क्या हैं, कैसे इनको डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।